तो मूवी की शुरुआत होती है एक हस्बैंड वाइफ से, जिनके नाम है बीमो और श्री। बीमो के ऊपर बहुत सारा बैंक लोन है, जिसे चुकाने के लिए उसे एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नई टीचिंग जॉब लेनी पड़ रही है, क्योंकि उसे अपनी करंट जॉब से इतने पैसे नहीं मिल पा रहे कि वो लोन चुका सके। फिर उस दूसरे जिले से एक ड्राइवर जुनई और उसका हेल्पर टार्नो उन्हें लेने के लिए आते हैं, जो उन्हें बोट तक ले जाएंगे, क्योंकि उस गांव तक बोट से ही जाया जा सकता है। वो जंगल में एंटर करते हैं तो अचानक श्री को एक औरत का उड़ता हुआ सर दिखाई देता है जो जल रहा है। श्री डर जाती है और सभी को इस बारे में बताती है। बीमो को लगता है कि उसे थकान की वजह से हेलुसिनेशन हुआ है। जुनई और टार्नो भी कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, पर उनकी शक्लों से साफ पता चल रहा है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं और इस बारे में वो कुछ तो जानते हैं। कुछ दूर और जाने पर श्री की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लोग कार रोकते हैं तो अचानक झाड़ियों के पीछे से एक कॉफिन सरक कर बाहर आता है। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर कार आगे ही नहीं बढ़ती और वो कॉफिन लगातार उनकी ओर आ रहा होता है। जुनई बीमो और श्री से पूछता है कि क्या उनके पास चावल या अंडे हैं, तो श्री उसे कुछ चावल दे देती है। जुनई उस कॉफिन के सामने वो चावल फेंक देता है तो वो कॉफिन मूव करना बंद कर देता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि उस कॉफिन से एक डरावना हाथ बाहर निकलता है उन चावलों को लेने के लिए, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर जब वो सब खाने पीने और रेस्ट करने के लिए एक जगह रुकते हैं तो बीमो और श्री पूछते हैं कि वो सब जंगल में क्या था। जुनई उन्हें बताता है कि जब कोई काला जादू करने वाला मरता है तो यहाँ उनके कॉफिन को दफनाया नहीं जाता, बल्कि जंगल में उसे पेड़ के ऊपर लटका दिया जाता है। इन कॉफिन्स को यहाँ की भाषा में रॉन्ग कहते हैं। यहाँ का यही रिवाज है और कभी कभी खाने की तलाश में उन कॉफिन्स की स्पिरिट्स जंगल से बाहर आ जाती हैं। ये सब सुनकर बीमो और श्री टेंस हो जाते हैं। कहीं ये जॉब लेकर बीमो मुसीबत तो नहीं मोल ले रहा। वो श्री से कहता है कि अगर वो चाहे तो जाकर अपनी आंट के यहाँ रह सकती है। साथ ही वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो सेम गलती दोबारा नहीं करेगा। उसने ये जॉब इसीलिए ली है ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सके। तो वो श्री की लाइफ को कोई खतरा कैसे होने दे सकता है, पर श्री कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती और उसके साथ जाने का मन बना चुकी है। अब यहाँ बीमो किस गलती के बारे में बात कर रहा है ये हमें क्लियरली नहीं बताया गया। तो या तो बीमो ने पास्ट में श्री को चीट किया होगा, या फिर हो सकता है कि उसे कोई जुए पत्ते जैसी आदत हो। खैर, अब उस गाँव का सेक्रेटरी और उसी स्कूल जिसमें बीमो की जॉब लगी है, वहाँ पढ़ाने वाला एक टीचर टिंजन उन दोनों को लेने आते हैं। टिंजन उनसे कहता है कि सेक्रेटरी उन्हें यहाँ से आगे बोट में ले जाएगा, पर वो अभी उनके साथ नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे दूसरे गाँव में पढ़ाने जाना है। उन्हें विदा करके टिंजन जुनई और टार्नो से पूछता है कि सब कुछ कैसा रहा, रास्ते में कुछ हुआ था क्या। तो वो बताते हैं कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। पहले कुएंग सामने आई थी और फिर रॉन्ग। तो टिंजन कहता है कि अभी तो उस दूसरे आइलैंड से आई औरत को और भी बहुत कुछ देखना है। अब बीमो और श्री गाँव पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात स्कूल के प्रिंसिपल कास्नो से होती है। वो उन्हें उनके रहने की जगह दिखाता है और खाना खाते खाते उन्हें बताता है कि सालों पहले यहाँ एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें तबाही तो हुई ही, साथ में यहाँ महामारी भी फैल गई, जिसमें बहुत सारी जानें चली गई। और जो लोग जिंदा बचे थे वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर चले गए। अब यहाँ आबादी लगभग ना के बराबर है। स्कूल में सिर्फ 7 बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में 3 और एक क्लास में 4। लेकिन जो भी बच्चे यहाँ हैं उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है, चाहे वो 7 हो या 1। बीमो इस बात से अग्री करता है। यहाँ कास्नो श्री को भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का ऑफर देता है तो श्री मान जाती है। डिनर के बाद जब बीमो कास्नो को बाहर सी ऑफ करने आता है तो उसे बताता है कि गांव आते हुए उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी और औरत से हुई थी जो कि कुछ अजीब से थे। अब कास्नो उसे बताता है कि उनके नाम अलांग और तांबी हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ है, और गाँव वालों को लगता है कि वो काला जादू करते हैं। जब उनके बच्चे गायब हुए तो उन्हें लगा कि इसमें गाँव वालों का हाथ है, जिस वजह से उन्होंने गाँव को अपने जादू से कर्ज कर दिया। गाँव वालों का मानना है कि वो भयानक बाढ़ भी अलांग और तांबी की वजह से ही आई थी, इसीलिए लोगों ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब वो गांव के बाहर रहते हैं। फिर रात में जब बीमो और श्री सो रहे होते हैं तो बीमो को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने वो औरत तांबी होती है। अब तक श्री भी जाग गई होती है। अचानक तांबी श्री के पेट पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ती है और वापस चली जाती है। अगले दिन बीमो और श्री स्कूल जाते हुए कास्नो से मिलते हैं और कल रात का तांबी वाला इंसिडेंट बताते हैं। तो कास्नो लाइटली कहता है कि वो परेशान न हो, नए लोगों के साथ तांबी ऐसा ही करती है। फिर वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात एक और टीचर अंका और स्कूल के केयर टेकर साहिन से होती है। फिर श्री क्लासरूम में जाती है जहां 3 स्टूडेंट्स होते हैं। वो उन्हें पढ़ाने लगती है।
पर अचानक उसे वहाँ मरे हुए बच्चों की स्पिरिट्स दिखती हैं जो उसे उसके नाम से पुकार रही होती हैं। अचानक उसे एक स्टूडेंट आवाज देता है तो सब स्पिरिट्स गायब हो जाती हैं। श्री कंफ्यूज्ड है कि कहीं उसे कोई भ्रम तो नहीं हुआ। वो घर पहुंचकर बीमो को ये वाकया सुनाती है तो वो कहता है कि उसने कासनो की बात अपने दिमाग में डाल रखी है, वो ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक है। अगले दिन बीमो, श्री और उनके स्टूडेंट स्कूल ग्राउंड में होते हैं तो उन्हें फिर तांबी दिखाई देती है और उसी पल उन्हें क्लासरूम के अंदर से एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। वो सब भागकर अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि वो बच्ची जिसका नाम मयांग है छत के होल से उसके अंदर चली गई है। सिर्फ उसकी टांगे बाहर लटकी हुई हैं और देखते ही देखते वो पूरी उस होल के अंदर चली जाती है। बीमो उसके पीछे जाता है तो देखता है कि उस जगह बहुत अंधेरा है, पर अचानक वो बच्ची पोजेस्ड हालत में बहुत खतरनाक तरीके से उसकी ओर आती है। बीमो घबरा जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी श्री के चीखने की आवाजें आती हैं। वो सब भागकर उसके पास जाते हैं तो वो एक कमरे में लॉक्ड होती है और वहाँ वही बच्ची मयांग और उसके साथ ही और भी बहुत सारे बच्चे स्पिरिट्स की फॉर्म में श्री के पेट की ओर इशारा करते हुए उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे और बार बार एक ही शब्द रिपीट कर रहे थे, बलिदान। श्री इस सबसे बहुत डर जाती है और तभी अचानक वो बच्ची मयांग बेहोश हो जाती है। इधर दरवाजा भी अपने आप अनलॉक हो जाता है। बीमो आकर श्री को संभालता है और श्री उससे कहती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इसके साथ ही वो भी बेहोश हो जाती है। रात में श्री को फिर से कुयांग नजर आती है जो कि तांबी ही थी। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। बीमो उसे संभालता है और अब श्री को एहसास होता है कि वो तो सपना देख रही थी। अगली सुबह कासनो उन्हें बताने आता है कि आज स्कूल बंद रहेगा क्योंकि कल जो कुछ हुआ उससे बच्चे डर गए हैं और श्री की तबीयत का सुनकर गांव के मुखिया ने आप दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। सब गांव के मुखिया के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात गांव के मुखिया के अलावा उसकी बीवी, बच्चे और साथ ही एक और औरत से होती है जिसका नाम मीना है। मीना एक शैमन है। वो श्री को चेक करने लगती है ताकि उसकी तबीयत जान सके तो वो सेंस करके बताती है कि श्री प्रेग्नेंट है। श्री ये सुनकर बहुत खुश होती है, पर गांव का सेक्रेटरी चिल्लाने लगता है श्री पर कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, पर श्री को तो ये बात खुद नहीं पता थी। वो पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है जो वो परेशान हो रहे हैं। अब मीना बीमो और श्री को बताती है कि गांव के लोग एक प्रोफेसी पर विश्वास करते हैं जिसके मुताबिक किसी दूसरे आइलैंड से एक औरत आएगी जो प्रेग्नेंट होगी और उसके बच्चे के फीटस से यहाँ पर बसने वाला डीमन खुद को पूरा कर लेगा और अपनी ताकत बढ़ाकर गांव पर कहर बरपाएगा। बीमो और श्री भी ये सुनकर घबरा जाते हैं, पर मीना कहती है कि वो डरे नहीं, वो कोई ना कोई उपाय करेगी। वो सेक्रेटरी को कुछ बीटल लीव्स उबालने को देती है, पर तभी अचानक श्री जैसे किसी चीज से पोसेस हो जाती है और भयानक हरकतें करने लगती है। इसी के साथ पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं जैसे कि प्रोफेसी की ओर ही इशारा कर रहे हों। मीना किसी तरह श्री को उन बीटल लीव्स का अभिमंत्रित काढ़ा पिलाकर कंट्रोल करती है जिससे श्री शांत होकर बेहोश हो जाती है। बीमो श्री को लेकर घर वापस आ जाता है तो वहाँ उसे टिंजन मिलता है जो स्कूल में हुए वाक्य को सुनकर उससे मिलने आया है। वो खुद भी थोड़ा जादू टोना जानता है। वो बीमो को बताता है कि उसने स्कूल के बच्चों को प्रोटेक्शन एमुलेट्स दिए थे, पर फिर भी वो बच्ची मयांग पोजेस हो गई, यानी कि वो डीमन उन लोगों की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बीमो उससे कहता है कि वो श्री के लिए भी कोई एमुलेट दे दे, पर टिंजन कहता है कि फिलहाल उसके पास एमुलेट नहीं है। यहाँ वो उन्हें कुछ बाल दिखाता है जो कुयांग के थे और वो अपनी होस्ट यानी असली कुयांग के पास आने पर मूव करते हैं और ये बाल उसे उस बेड पर मिले थे जिस बेड पर उस कुयांग ने उसकी बीवी और बच्चे की जान ली थी। उसी के बाद से वो उस कुयांग की तलाश में है। बीमो ये सब सुनकर अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के लिए बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, पर टिंजन उसे बताता है कि यहाँ से जाने वाली बोट आज नहीं जा पाएगी, उन्हें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। पर वो डरे नहीं क्योंकि वो घर के आसपास प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट कर देगा और चाहे कुछ भी हो जाए वो घर से बाहर ना निकले। कुछ देर बाद घर के बाहर बहुत हलचल शुरू हो जाती है और उन्हें खिड़की से बाहर कुयांग उड़ती हुई दिखती है जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगातार कुयांग के चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। किसी तरह रात बीतती है और जब वो सुबह बोट तक जाते हैं तो देखते हैं कि बोट में आग लग गई है। बीमो परेशान है, अब वो यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। इधर श्री को जंगल में फिर से तांबी नजर आती है। वो श्री को अपने पास आने का इशारा करती है। यहाँ उस जगह पर बहुत से लोग अजीब तरीके से पोसेस होकर गिरने लगते हैं। अब बीमो नोटिस करता है कि श्री वहाँ नहीं है। टिंजन, कासनो और बीमो उसे बहुत ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान बीमो को वो बच्ची मयांग दिखती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि श्री कहाँ है, तो मयांग जंगल की ओर इशारा करती है। उस ओर जाने पर बीमो को श्री का स्कार्फ और एक ब्रेसलेट मिलता है। उसे याद आता है कि ऐसा ही ब्रेसलेट उसने सेक्रेटरी को पहने देखा था।
वो सेक्रेटरी के घर जाकर उससे लड़ने लगता है, पर तभी गांव का मुखिया और मीना वहां आकर उसे रोकते हैं। बीमू सेक्रेटरी का ब्रेसलेट दिखाकर उस पर सीधा सीधा इल्जाम लगाता है और कहता है कि श्री की गुमशुदगी में उसका ही हाथ है। पर सेक्रेटरी अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है कि उसे गलतफहमी हुई है, उसका ब्रेसलेट तो उसके पास ही है। तो अब बीमू को याद आता है कि असल में ये ब्रेसलेट टिंजन का है। मीना कहती है कि अगर टिंजन श्री को ले गया है तो इसका मतलब कि बोट भी उसी ने जलाई होगी। वो तांबी और अलांग की मदद कर रहा होगा, वो उनका फॉलोअर होगा और उन्हें जल्द से जल्द श्री को ढूंढना होगा। वो जंगल में जाकर श्री को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वहाँ तांबी का उड़ता हुआ सर नजर आता है। थोड़ी दूर पर बीमू को श्री मिल जाती है जो अपने होश में नहीं है। वो सब उसे घर वापस ले आते हैं और मीना वहाँ कुछ रिचुअल करने लगती है। इसी बीच श्री होश में आती है और तांबी के बारे में कुछ बताने लगती है, पर मीना उसे कहती है कि वो रेस्ट करे। वो सबसे कहती है कि तांबी अपनी सारी ताकतें पा चुकी है, इसीलिए अब उसे खत्म ही करना होगा। सेक्रेटरी मीना के साथ ही वहाँ रुकता है और बीमू और कासनो तांबी के घर उसे मारने पहुँचते हैं। वहाँ तांबी और अलांग कोई रिचुअल कर रहे होते हैं। बीमू उन्हें कन्फ्रंट करता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। अलांग कहता है कि तुम लोगों के साथ धोखा हुआ है, तांबी तो श्री और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी मीना से। ये जानकर बीमू और कासनो के होश उड़ जाते हैं। अलांग आगे बताता है कि तांबी इकलौती क्युयांग नहीं है इस गाँव में, मीना भी एक क्युयांग है और वो डेविल वर्शिपर है, यानी कि वो दोनों इनोसेंट हैं। गाँव में बाढ़ भी उनकी नहीं मीना की वजह से आई थी। मीना ने ही उनके बच्चों को सैक्रिफाइस के लिए मार डाला था। उसके बाद ही वो दोनों ब्लैक मैजिक में चले गए ताकि मीना को और तबाही फैलाने से रोक सके। और उस दिन जब तांबी ने श्री के पेट को छुआ था तब उसने श्री के बेबी पर प्रोटेक्शन चार्म किया था ताकि वो सेफ रहे। पर जब मीना ने श्री को बीटल लीव्स का काढ़ा पिलाया था तब उसने तांबी के प्रोटेक्शन चार्म को हटा दिया। इसीलिए गांव पर काले बादल छा गए थे और मीना बीमू और श्री के साथ घुल मिलकर इस पूरे दौरान उन्हें मैनिपुलेट कर रही थी। सब कुछ जानने के बाद बीमू और कासनो शॉक में हैं। तभी तांबी का सर उसके धड़ से निकल आता है और वो बीमू से कहती है कि प्रोफेसी के मुताबिक मीना श्री के बच्चे की कुर्बानी देना चाहती है, जिसके बाद वो एक फुल फ्लेज्ड डीमन बन जाएगी। इधर टिंजन उस क्युयांग जिसके बाल उसके पास हैं, उनकी मदद से उसको ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाता है जहां मीना और श्री हैं। उसे घर के बाहर सेक्रेटरी मिलता है तो वो उसे बताता है कि मीना ही वो क्युयांग है जिसने उसकी बीवी और बच्चे को मारा था। सेक्रेटरी ये कंफर्म करने के लिए घर के अंदर झांकता है तो मीना उसे मार देती है, ये कहते हुए कि तुम मेरे रिचुअल के बीच में रुकावट बन रहे हो। और फिर वो टिंजन को भी बुरी तरह घायल कर देती है। फिर वो श्री को भी मारने वाली होती है। तभी तांबी का क्युयांग वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से एक लैंप गिर जाता है और केबिन में आग लग जाती है। तांबी का क्युयांग मीना को उस जगह से भागने पर मजबूर कर देता है। इसी बीच टिंजन श्री को उस जलते हुए केबिन से बाहर निकाल लाता है। तभी बीमू वहाँ आ जाता है और श्री को देखकर राहत की सांस लेता है। टिंजन बीमू को मीना के बाल देता है और कहता है कि ये बाल उसे मीना की बॉडी तक पहुँचने के लिए गाइड करेंगे। वो जल्द से जल्द मीना की बॉडी को ढूंढकर खत्म कर दे, वरना वो फिर से इंसानी रूप में तब्दील हो जाएगी। इस बीच मीना भी अपने क्युयांग को अपने धड़ से अलग कर लेती है। बीमू मीना की बॉडी को जंगल में ढूंढने लगता है तो मीना का क्युयांग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तांबी का क्युयांग वहाँ फिर से आ जाता है और मीना के क्युयांग को चेस करने लगता है। बीमू फिर से मीना की बॉडी को खोजने में लग जाता है। वो उन बालों की मदद से मीना की बॉडी को ढूंढ तो लेता है, पर उसे रॉन्ग्स गार्ड कर रहे थे, यानी वही कॉफिन्स जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे। बीमू को उनके अंदर के डेड कॉर्प्सेस मीना की बॉडी को ले जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह बीमू मीना की बॉडी को जलते हुए केबिन में फेंक देता है। तभी मीना का क्युयांग, जो अपनी बॉडी के जलने से कमजोर हो गया है, उसके पास आकर गिर जाता है। बीमू उसके हार्ट को एक पत्थर से कुचलकर उसे पूरी तरह मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने बीत जाते हैं। स्कूल में बीमू और श्री आराम से अपनी जॉब कर रहे हैं। श्री की डिलीवरी नजदीक है और बीमू ने उसके लिए गाँव में ही एक मिडवाइफ बुला ली है ताकि श्री को रेगुलर चेकअप्स के लिए गांव से बाहर ट्रैवल न करना पड़े। बीमू और श्री को स्कूल से कुछ दूरी पर तांबी और अलांग दिखते हैं। तभी कासनो उनके पास उनकी मौत की खबर लेकर आता है और बताता है कि कल रात ही उन दोनों ने आखिरी सांस ली। बीमू और श्री हैरानी से वापस विंडो के बाहर देखते हैं तो तांबी और अलांग वहाँ नहीं होते, यानी कि उन दोनों की स्पिरिट्स बीमू और श्री को आखिरी गुड बाय करने आई थी। आखिरी सीन में हम मीना के क्युयांग को देखते हैं और एक औरत जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता उस पर कोई रिचुअल करने लगती है और अचानक मीना का क्युयांग आंखें खोल देता है, यानी कि मीना का क्युयांग फिर से जिंदा हो गया है। और बीमू और श्री के ऊपर से मुसीबत अभी टली नहीं है। क्या वो फिर से श्री के बच्चे को हासिल करने की कोशिश करेगी? बीमू अपने बेबी को उससे कैसे बचाएगा?
और क्या तांबी और अलांग की स्पिरिट्स उसकी मदद करेंगी? इन सभी सवालों के जवाब तो हमें इस मूवी के अगले पार्ट में ही मिलेंगे, और अगर इसका अगला पार्ट आया तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं आपके लिए ले आऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।